गुड मॉर्निंग क्लास 7 मैथ्स में आपका आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज को हम समझेंगे। ये एक लैटिन वर्ड्स पर सेंटम से बना हुआ है। परसेंटम परसेंटम मीन्स होता है पर हंड्रेड, ठीक है। माने प्रति 100 पे हम इस परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं। ये भी आपका एक कंपेयर क्वांटिटीज का एक पार्ट्स है। अब इसको अगर हम हिंदी में समझेंगे तो इसका मतलब होता है प्रतिशत। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रतिधन शत, प्रति माने होता है 1 और शत माने होता है 100। माने 100 पे जब हम किसी वस्तु को निकालते हैं तो वो आपका प्रतिशत कहलाता है। परसेंट को जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। इसको हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज, अगर हम बात करें परसेंटेज की, अगर ये 1% है, अगर ये 1% है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/100। माने 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग को 1% कहेंगे। लेकिन आपका जो 100 पर 100 पे हम इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन टोटल पार्ट आपके 100 होने चाहिए। 100 में से एक भाग को 1% कहेंगे, दो भाग को आपको कितना कहेंगे 2/100, और 3 भाग को आपका क्या कहेंगे 3/100 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, माना सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका अभी कंप्लीट है। इस ऑब्जेक्ट में हमने कोई भी पार्ट्स इसका नहीं निकाला हुआ है, तो ये अपने आप में 100% होगा। अभी हम 100% ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इसके इक्वल पार्ट्स कर दूं, 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ये इक्वल पार्ट्स, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। इक्वल पार्ट्स, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट्स कितना होगा जब पूरा 100% है और 100 को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%, ये आ जाएगा 25%, और ये आ जाएगा 25%, और ये आ जाएगा 25%। इसका मतलब ये होता है कि 100 में से 25 भाग ये हैं, 100 में से 25 पार्ट्स ये हैं, 100 में से 25 पार्ट्स ये हैं, 100 में से 25 पार्ट्स ये हैं। ये तब है जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 100 होगा। अब कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए कि आपके पास सपोज दैट कोई सर्किल है, ये सर्किल जब तक आपका कंप्लीट है तब तक 100% कहलाएगा। अगर मैं इसके 2 इक्वल पार्ट्स करता हूं तो एक हो जाएगा 50%, दूसरा भी हो जाएगा 50%, लेकिन इक्वल पार्ट्स होने पे ही होगा। माना सपोज दैट मैं इसके ये पार्ट्स कर लेता हूं, इतना ऐसे कर लेता हूं, ऐसे, तो ये कोई परसेंटेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। जब इक्वल पार्ट्स होंगे तभी एक भाग को हम इतना कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका जब आपका डिनोमिनेटर 100 हो तब हम परसेंटेज को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रतिशत। 100 पे हम काउंट करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपका डिनोमिनेटर क्या ना हो 100 ना हो, जब आपका परसेंटेज 1 टोटल इज नॉट 100। अब टोटल इज नॉट 100 होगा तो क्या हो जाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। जब आपका टोटल 100 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल इज नॉट 100। माना हमारे पास कोई टोटल पार्ट्स आपके 100 नहीं है, टोटल इज नॉट 100, टोटल इज नॉट 100। अब माना सपोज दैट टोटल 100 नहीं है, ये आपका 2/5, माने 5 में से 2 पार्ट्स, 5 में से 2 पार्ट्स। अब इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो फ्रैक्शन में हम इसको देख लेंगे। ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम 5 कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा 5 है। अब इसके कितने पार्ट्स करने हैं, 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 और 5, माना सपोज दैट इक्वल पार्ट्स हैं, तो 2/5 को क्या कहेंगे, 2 भाग को हम शेडेड कर लेते हैं, तो ये 2 शेडेड भाग है, इसको 2/5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें
कि अब माना ये 100% है और ये इसके इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट को कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। एक पार्ट को मिलेगा 20%, दूसरे को भी मिलेगा 20, तो सेडेड रीजन कितने परसेंट हो गया? 40%। ये तो हमने बाई फिगर समझ लिया है। अब हम यहां देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करेंगे। 2/5 में के न्यूमरेटर में भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी 2/5 है, अभी भी 2/5 है। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 100 को एक साथ लिख दिया अपॉन 5, और जो 1/100 था उसको अलग से लिख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बात एक ही है। 1/100 का मतलब होता है 100 में से एक, और 1/100 को हम लिखते हैं 1%। 1% लिखो या परसेंट लिखो, बात एक ही है। तो इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 100/5, और साइन हम लगा देंगे परसेंटेज का, ठीक है, क्योंकि ये एक साइन 1% का हो जाता है। तो इज इक्वल टू 5 2 10 और 20, तो 20 2 40%। ये हमने बाय मेथड्स देख लिया है और ये हमने बाय फिगर देखा, ठीक है ना। बाय फिगर में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो अपने आप में 100% होता है, उसके जितने इक्वल पार्ट्स करेंगे उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट्स आपका क्या निकल जाएगा? परसेंटेज में निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? 40% हो गया। तो ये कब है? जब आपका टोटल इज नॉट 100, क्योंकि हम यहां पर 2% नहीं लिख सकते हैं। 2% कब लिखते हैं? जब इसका डिनोमिनेटर क्या होता? 100 होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम अपने रिपोर्ट कार्ड्स की क्या निकालते हैं? रिपोर्ट कार्ड्स की परसेंटेज निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हम कहते हैं कि हमारी 90% आई, 45% आई, 50% आई, माना हमारे पास जो रिपोर्ट कार्ड्स की परसेंटेज हम निकालते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी और साइंस। 5 सब्जेक्ट हो गए, और 5 सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, एक होता है ऑब्टेन मार्क्स और एक होता है मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स आपके हैं 300 और मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 500। माने आपके पर सब्जेक्ट 100 का होगा तो 1 2 3 4 5 500 हो गया। इन 500 में से आपने 300 मार्क्स को आपने क्या किया? ऑब्टेन किया। अब कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमने जो 300 मार्क्स ऑब्टेन किए वो किस में से किए? 500 में से किए, ठीक है। अब इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी हमने देखा कि जिसका टोटल इज नॉट 100 है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। माने कुल मिला के ये 500 में से 300 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर लेंगे? 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 300 × 100/500 इंटू 1/100। 1/100 को हम परसेंटेज से इंडिकेट करते हैं 1%। 1% अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज ही बनेगा, उतना ही परसेंट बनेगा। तो अब हम 500 की बात करते हैं, 2 0 से कट गया, ये इससे कट गया, तो 5 से 5 6 30, तो ये आपका हो गया 60 और ये आपका हो गया 60%। तो आपने जो अपने रिपोर्ट कार्ड की जो परसेंटेज निकालनी है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो टोटल है वो आपका 500 ही होगा, कहीं पर आपका 600 होगा, कहीं आपका 1800 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपने इस प्रकार कन्वर्ट करना है, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपका टोटल मार्क्स कितने का है और ऑब्टेन मार्क्स क्या है, ठीक है। आपने इस मेथड का यूज करना है और अपनी परसेंटेज को
निकालनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।